कि मुक्ति केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने प्रमाण रूप में उद्धृत किया कि देखो, नृसिंह भगवान और 12 भगवान हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मुक्ति नहीं दे सके, उनको रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। राम जी भी रावण कुंभकर्ण को मुक्ति नहीं दे पाए, उनको शिशुपाल दंतवक्त्र बनना पड़ा। और जब कृष्णावतार हुआ तब वो मुक्त हुए। ऐसी बात एक बड़े वक्ता ने, प्रामाणिक विद्वान ने कही। हमारा इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों से अत्यंत विनम्र आग्रह है कि उन्हें श्री मानस जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज। मानस जी का आश्रय लेगा तो उसको कभी कोई संदेह होगा ही नहीं। कितना बढ़िया समाधान गोस्वामी जी ने किया। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बात हम और आपको कह दें, जीव के कल्याण में 2 चीजें सबसे अधिक बाधक हैं। एक भगवद अपराध और दूसरा भागवत अपराध। भागवत अपराध के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। भगवत अपराध और भागवत अपराध कैसे लगते हैं? भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है। आपका सांप्रदायिक जो आग्रह है वो आपके अपने स्थान पर है, पर यदि मूल वैदिक सनातन आर्ष सिद्धांत का हम विचार करेंगे, और उस आर्ष सिद्धांत का विचार करने में व्यास वाल्मीकि को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, उनके आश्रय में यदि हम चिंतन विचार करेंगे तो राम कृष्ण नारायण में भेद मानने से काम चलेगा नहीं। अपराध ही अपराध लगेंगे, कुछ हासिल नहीं, कुछ प्राप्त नहीं। किसी भगवत स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं करना। और इस अपराध से नाभा जी ने हम लोगों को बचाया है, टीकाकार प्रियादास जी ने हम लोगों को बचाया है। प्रियादास जी ने क्या कहा? सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित। जैसे रंग पावे मीत, जो पे जाने सार। हाँ, जैसे रंग पावे मीत, जो पे जाने सार। बेसन कुटिलताई ऐसे मीने सुखदाई, अगर सुरीत भाई बसूर हार के। आहा, क्या कहना। देखिए, भगवत अपराध से ही जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। यह बात बड़ी बारीक और सूक्ष्म बात है। आप श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं। श्री राम जी के प्रति आपका परत्व भाव है, पर जैसा भाव श्री राम जी के प्रति है वैसा भाव श्री कृष्ण के प्रति नहीं है, और श्रीमन नारायण के प्रति नहीं है। तो कहीं न कहीं आपकी वाणी से स्खलन जरूर होगा, और श्री कृष्ण के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाए। श्री हरि के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाएगी मुझसे। क्यों? अंतःकरण वह वाणी के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी वाणी से ही तो पता चलेगा। बात पहले मन बुद्धि में आती है, फिर वाणी में आती है, क्रिया में बहुत पीछे आती है।
जो श्रोता दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही श्रोता नहीं है। अज्ञात अलक्षित भाव से भगवान के नित्य मुक्त पार्षद जब भगवत कथा आरंभ होती है तो वे सब के सब उपस्थित होते हैं अलक्षित भाव से, गूढ़ रूपेण संस्थिता। और उसमें ध्रुव जी बैठे हैं, कथा में ध्रुव जी बैठे हैं, और जिन ध्रुव जी का आराध्य उपास्य स्वरूप चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है और वक्ता के मन में नारायण के स्वरूप के प्रति उतना भाव नहीं है, उसने कुछ हल्की बात कह दी तो ध्रुव जी को कितनी पीड़ा होगी। तो स्वरूप भेद करने से भागवत अपराध हो जाएगा। श्री कृष्ण के संबंध में हल्की बात कह देंगे तो श्री उद्धव जी बैठे हैं उनको कितनी पीड़ा होगी, अर्जुन बैठे हैं उनको कितनी पीड़ा होगी। नृसिंह भगवान के बारे में कुछ हल्की बात आप कह देंगे, सोच लेंगे, वाणी से कह देंगे तो प्रहलाद जी बैठे उनको कितनी पीड़ा होगी। अरे नृसिंह भगवान भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका स्वरूप है, पर हमारी आंख से नहीं, प्रहलाद जी की आंखों से देखो तो नृसिंह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। भूदेवी के नेत्रों से देखो तो वाराह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। मनु जी के नेत्रों से देखो तो मत्स्य भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। सनकादिक भगवान के नेत्रों से देखो तो हंस भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सब ही है नित्य। श्री कृष्ण के प्रति भाव है, राम जी के प्रति वैसा भाव नहीं है, तो राम जी के लिए कोई हल्की बात निकल गई और महाराज हनुमान जी तो सबसे पहले आके बैठते हैं। तो कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो बोलो स्वामी जी। रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, एक घूंसा नहीं झेल पाया रावण। क्रोध तो आया हनुमान जी को, घूंसा तो जमाया रावण को, लेकिन जमाते जमाते जैसी छाती के पास घूंसा पहुंचा तो हनुमान जी थोड़े ढीले हो गए, खुद ही अपने संकल्प को थोड़ा शिथिल कर दिया। क्यों? ये एक ही घूंसे से मर जाएगा तो फिर स्वामी की कीर्ति कैसे उजागर होगी। वह सेवक सेवक नहीं जो स्वामी की कीर्ति को उजागर न करे। श्री राम जी के हाथों रावण का उद्धार हो, इसी में राम जी का यश है। इसलिए यह जानकर हनुमान जी ने प्रहार थोड़ा ढीला कर दिया, हल्का कर दिया, नहीं तो एक घूंसे का नहीं था रावण हनुमान जी के। क्योंकि हनुमान जी स्वयं घोषणा कर रहे हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। घोषणा कर रहे हैं हनुमान जी, अरे एक रावण की क्या चले, हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लो। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशताम सर्वरक्षसाम। इसलिए भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवत अपराध और भागवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए श्रुत जब सब एक ही है तो जहां श्री कृष्ण का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्री कृष्ण, जहां राम तत्व का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्री राम, जहां नारायण तत्व का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्रीमन नारायण। तो इनकी संगति कैसे होगी? एक प्रश्न है कि नहीं? जैसे गोस्वामी जी श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, इसलिए उनके साहित्य में देखो तो विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विनय पत्रिका में
विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता देने वाले श्री राम जी हैं। तो गोस्वामी जी अशास्त्रीय वाक्य नहीं बोल सकते। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी इत्यादि। तो ये परत्व की जो बात है वो कहां से है, कैसे है, इस संबंध में भगवत कृपा से प्राप्त, गुरु कृपा से प्राप्त विवेक यह है। हमारे पूर्वाचार्यों का भाव है कि जो जिसका आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप है, उसका संपूर्ण समर्पण, उसकी सर्वथा परत्व बुद्धि अपने उपास्य स्वरूप के प्रति हो जाए। तो श्री राम जी के उपासक श्री राम जी के स्वरूप के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्री कृष्ण के उपासक श्री कृष्ण के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्रीमन नारायण के उपासक श्रीमन नारायण के प्रति परत्व बुद्धि रखें। पर उस परत्व बुद्धि का तात्पर्य है इष्टानुराग, उसका तात्पर्य भेद नहीं। श्रीमन नारायण के उपासक समझें कि जितने स्वरूप हैं वो सब हमारे श्रीमन नारायण के ही हैं। श्री रामोपासक समझें कि जितने भगवत स्वरूप हैं सब रघुनाथ जी के ही हैं। श्री कृष्णोपासक समझें कि सभी स्वरूप श्री कृष्ण के ही हैं। देखो हम उदाहरण आपको दे रहे हैं।